नमस्ते। मित्रता शब्द सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मित्र से बातें करते हुए हमारा अकेलापन और उदासी छूमंतर हो जाती है। इसीलिए तो मित्रता के रिश्ते को अनमोल कहा गया है, क्योंकि मित्र हम स्वयं चुनते हैं। मित्रता का रिश्ता हम खुद बनाते हैं। जब भी मित्रता की बात आती है तो श्री कृष्ण और सुदामा जी की मित्रता की याद आती है, क्योंकि उनकी मित्रता सच्ची मित्रता थी। इस वीडियो में मैं उन्हीं की मित्रता की कहानी आपके साथ शेयर कर रही हूं। श्री कृष्ण और सुदामा जी बाल सखा थे। दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ा करते थे। गुरु जी के आश्रम में साथ साथ पढ़ना, लिखना, खेलना और शरारतें करना। इस तरह समय कब पंख लगाकर उड़ गया पता ही नहीं चला। शिक्षा पूर्ण होने पर जब दोनों मित्र अपने अपने घर जाने लगे, तब उन्होंने आपस में वादा किया कि वे हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाएंगे। ऐसा कहकर वे अपनी अपनी राह की ओर चल पड़े। भविष्य में श्री कृष्ण द्वारिका के राजा बने और वे राज्य की जिम्मेदारियों में व्यस्त हो गए। दूसरी ओर सुदामा जी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों में व्यस्त हो गए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे सुदामा जी और उनके परिवार को गरीबी और कष्टों का सामना करना पड़ा। कभी कभी तो ऐसा होता कि घर में खाने तक को कुछ ना होता। एक दिन सुदामा जी की पत्नी ने उनसे कहा कि श्री कृष्ण तो आपके मित्र हैं, अगर आप द्वारिका जाकर उनसे सहायता मांगेंगे तो अवश्य ही वे आपकी सहायता करेंगे। सुदामा जी को अपने मित्र से सहायता मांगने में बड़ा संकोच हो रहा था, लेकिन पत्नी के बार बार आग्रह करने पर वे द्वारिका के लिए रवाना होने के लिए तैयार हो गए। उन्हें खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए पत्नी ने कुछ चावल एक पोटली में बांधकर उन्हें दे दिए। जब सुदामा जी द्वारिका पहुंचे, तब उन्होंने श्री कृष्ण का भव्य महल देखा। द्वारपाल ने उन्हें द्वार पर ही रोका और उसने जाकर सुदामा जी के बारे में श्री कृष्ण को सूचित किया। अपने मित्र के आने की सूचना मिलते ही श्री कृष्ण दौड़े द्वार पर पहुंचे और सुदामा जी को गले से लगा लिया। श्री कृष्ण ने बड़े आदर के साथ सुदामा जी का स्वागत किया। वे उन्हें महल के अंदर ले गए और उनकी सुख सुविधा का स्वयं ध्यान रखा। सुदामा जी महल की भव्यता को देखकर बहुत हिचकिचा रहे थे, इसलिए चावलों की पोटली उन्होंने श्री कृष्ण को नहीं दी। लेकिन श्री कृष्ण मित्र के मन की बात भाप गए। उन्होंने पूछा, प्रिय मित्र, भाभी ने मेरे लिए उपहार में क्या भेजा है? और उन्होंने खुद ही चावलों की पोटली ले ली। वे बड़े स्वाद से चावलों को खाते हुए बोले, मैंने इससे पहले इतने स्वादिष्ट चावल कभी नहीं खाए। कुछ समय बाद बचपन की यादें और गुरुकुल की बातें दोनों मित्र करने लगे और सुदामा जी ने फिर घर लौटने की अनुमति दी। श्री कृष्ण ने उन्हें बड़े प्यार से विदा किया। सुदामा जी ने अपने कष्टों और गरीबी के बारे में श्री कृष्ण को कुछ नहीं बताया।
इसलिए जब वे घर की ओर जा रहे थे तब मन ही मन सोच रहे थे कि अगर पत्नी पूछेगी तो मैं उसे क्या उत्तर दूंगा। जब सुदामा जी अपने गांव पहुंचे तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, क्योंकि उनकी कुटिया की जगह वहां एक भव्य महल था। उन्होंने देखा कि उनके परिवार के सभी सदस्यों ने नए और सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं। उनकी पत्नी ने उन्हें बताया कि यह सब श्री कृष्ण की कृपा के कारण है। तो देखा आपने, इस तरह मित्र के बिना कुछ कहे भी श्री कृष्ण मित्र के मन की व्यथा को जान गए और उनके कष्टों को दूर करने का उन्होंने पूरा प्रयास किया। इसे ही कहते हैं सच्ची मित्रता। तो यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक और शेयर अवश्य कर ले। तो मिलते हैं अगली स्टोरी वीडियो में। तब तक के लिए कहानियां सुनते रहिए और सुनाते रहिए। धन्यवाद।